स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि नर्व सेल क्या होता है और नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि नर्व सेल या न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं और उसके फंक्शन के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, कि नर्व सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसकी बेसिस पर हमारे पास कितने टाइप के नर्व सेल्स हैं। इस टाइप्स के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी और आपको समझ आएगा इससे। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने ये बात की कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है और आप हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ये जो इतना सा एक्शन है, इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होंगी वो कौन कौन सी होंगी। आपके हाथ ने किसी भी गर्म चीज़ को जैसे ही छुआ तो हाथ के ऊपर, उंगलियों की टिप्स के ऊपर जो रिसेप्टर सेल्स होंगे, ठीक है, वो रिसेप्टर सेल्स मैसेज को जिन नर्व सेल या न्यूरॉन को भेजेंगे उनको कहा जाएगा सेंसरी नर्व्स। ठीक है ना, सेंसरी नर्व्स होंगी क्योंकि वो सेंस करने वाली नर्व्स होंगी। ठीक है, और वो सेंसरी नर्व्स मूव करेंगी और जाएंगी कहाँ पर, मूव करती हुई कोऑर्डिनेटर तक जाएंगी। यानी कि कोई स्टिमुलाई है, गर्म चीज़, कोई भी स्टिमुलाई है, ठीक है, स्टिमुलाई से मैसेज गया रिसेप्टर्स तक, हाथों तक गया, हाथ के सेल जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो हीट को रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टर से मैसेज गया कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर क्या है, रिसेप्टर्स ने मैसेज कोऑर्डिनेटर तक भेजा नर्व सेल्स के ज़रिए। कौन से नर्व सेल्स, सेंसरी नर्व सेल्स। ठीक है, वहाँ से जब वो कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक गया तो कोऑर्डिनेटर जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है वो इटसेल्फ भी नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये सेंसरी नर्व्स नहीं है। यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं है, इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। इंटर न्यूरॉन्स उन मैसेज को रिसीव करती है, इन्फॉर्मेशन को, और स्टिमुलेट करती हैं एक तीसरी तरह की न्यूरॉन्स को कि वो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को इफेक्टर तक लेकर जाएं, जो कि मसल्स होते हैं या कोई ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इफेक्टर तक जो मैसेज जाता है वो इंटर न्यूरॉन भेजती हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, मोटर न्यूरॉन बहुत फास्टली मैसेज लेकर जाती हैं, ठीक है, मसल्स तक, और आप हाथ पीछे कर लेते हैं। जब आप हाथ पीछे कर लेते हैं तो इसको आप कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन के भी समझा दिए हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन सी 3 तरह की नर्व्स हमारे पास या न्यूरॉन्स हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। पहले सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन और फिर मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके लेकर जाती हैं कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर में इंटर न्यूरॉन होती है और इंटर न्यूरॉन से मैसेज चला जाता है इफेक्टर तक, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब हम इन न्यूरॉन्स को वन बाय वन रीड करते हैं कि ये न्यूरॉन्स दिखने में कैसी हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं दे कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर से लेती हैं, आपका हाथ, जिस तरह हाथ के सेल जो है वो रिसेप्टर है, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाती हैं। और ये होती कैसे है, सेंसरी न्यूरॉन में एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन होता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट होती है, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन में होता है। ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है इंटर न्यूरॉन तक। तो इंटर न्यूरॉन सेकंड टाइप है न्यूरॉन की। इंटर न्यूरॉन फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और इंटर न्यूरॉन रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को और इंटरप्रेट करती हैं उस इन्फॉर्मेशन को और फिर स्टिमुलेट करती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स को। तो इस तरह से इंटर न्यूरॉन का काम होता है, इंटरकनेक्टिंग फंक्शन इनका होता है, इसलिए इनमें बहुत सारे डेंड्राइट और बहुत सारे एक्सॉन होते हैं। देयर हैविंग मेनी डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। देन वी आर हैविंग लास्ट मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन एंड दे कैरी इन्फॉर्मेशन टू मसल्स और ग्लैंड्स, जिनको इफेक्टर्स कहते हैं। और इस तरह से मोटर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं लेकिन एक एक्सॉन होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूरॉन सीखी है, जो आपने डायग्राम डिस्कस की है या आपकी बुक के पेज 35 पे जो बनी हुई है, ये मेजर जो फिगर आपको नज़र आ रही है जिससे आपने स्ट्रक्चर सारा सीखा है, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। तो इससे हमें पता चला कि मोटर न्यूरॉन के अंदर ही माइलिन शीथ और ये नोड ऑफ रैनबियर या साल्टेटरी इम्पल्सेस होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड दिस इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन।